बेटा आज का अपना टॉपिक है इलिप्टिक कोन एंड राइट सर्कुलर कोन। इलिप्टिक कोन की डेफिनेशन की है सरफेस जनरेटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विच पासिंग थ्रू ए फिक्स पॉइंट इंटरसेक्ट एन एलिप्स। तुहानू पता है फिक्स पॉइंट की हुंदा बेटा? फिक्स पॉइंट नू की बोलते हैं? वर्टेक्स। स्ट्रेट लाइन जनरेटर ये किस नू कट करे बेटा? एलिप्स नू। जिवें फॉर एग्जांपल बेटा इस टाइम जी आपां कोण है, ये राइट सर्कुलर कोण है, जिन्हों प्रेस कर दूंगा आ की बन गया बेटा? उरे एलिप्स बन जाएगी। इसनू की बोलते हैं बेटा? एलिप्टिक कोण। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਥਿਓਰਮ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ बेटा इक्वेशन ऑफ एलिप्टिक कोण whose vertex is origin ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ बेटा इसकी एंड इंटरसेक्ट द एलिप्स। ਆਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ एलिप्स ਦੇ ਰੱਖਿਆ बेटा इसने कि इसके सरफेस है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 z। आ अपने प्रूव करना बेटा ने की क्या? ਇਹਦਾ वर्टेक्स ओरिजिन है। वर्टेक्स मैं ओरिजिन रख लिया, एक p पॉइंट कंसीडर कर लिया बेटा, ਜਾਂ इक्वेशन ऑफ जनरेटर कंसीडर कर लिए। इक्वेशन ऑफ OP की रख ली बेटा? x माइनस 0 अपॉन a ना रखो बेटा, ये गिवन है, l रख लो, y माइनस 0 अपॉन m, z माइनस 0 अपॉन n। क्लीयर है? अपन गिवन है यह OP लाइन कितने मीट कर रही है पुत्र? इस सरफेस से। यह सरफेस की दिता है पुट Z नू मैं C पुट कर लिया। गिवन है ना पुत्र, देखो मीट कर रही है, जनरेटर कितने मीट कर रहा है? Z इक्वल टू C। तो कितना आ गया? x अपॉन l, y अपॉन m, c अपॉन n। सो मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? l c अपॉन n, y की वैल्यू कितनी आ गई? m c अपॉन n। इनू इस पुट करता बेटा x y की वैल्यू, l स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इक्वल टू 1। कितना बन जाएगा बेटा? उरे l स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन c स्क्वायर। क्लियर है बेटा? मतलब में कितना बन गया? देखियो बेटा अपॉन a स्क्वायर है बेटा लगाने वाला, l स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर। मतलब में कितनी वैल्यू बन गई पुत्र? l स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, m स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, n स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अपने LMN एलिमिनेट करना है बेटा। देखियो l फ्रॉम फर्स्ट, एलिमिनेट LMN, कितनी वैल्यू आ गई? x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। यही बेटा अपने की करना सी प्रूफ। दोबारा देख लो, इक्वेशन ऑफ इलिप्टिक कोन whose vertex है ओरिजिन। मैं OP लाइन की इक्वेशन लिखनी पुੱਤ। ये P पॉइंट किधर अप्लाई कर रहा है? इस सरफेस के ऊपर। मैं सरफेस की करता बेटा? पुट करता। ये जनरेटर की इक्वेशन कट के मैं सरफेस के ऊपर पुट करता बेटा। फर्स्ट एग्जांपल देखियो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोन whose vertex is the point। अपन वर्टेक्स गिवन है बेटा, कितना वर्टेक्स दिता है? 2 3 -5। ये सरफेस की देती y स्क्वायर इक्वल टू 8x, z इक्वल टू 0। पहला इक्वेशन ऑफ जनरेटर लिखना बेटा, लेट इक्वेशन ऑफ जनरेटर की आ गई मतलब x माइनस 2 अपॉन a, y माइनस 3 अपॉन b, z माइनस c, z प्लस 5 अपॉन c। मैं इक्वेशन ऑफ जनरेटर लिख ली। कितने मीट कर रही है? इस सरफेस पे। पुट z इक्वल टू 0, x माइनस 2 अपॉन a, y माइनस 3 अपॉन b, कितना आ गया? और 5 अपॉन c। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2 प्लस 5a अपॉन c। y की वैल्यू फर्स्ट लास्ट, y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 प्लस 5b अपॉन c। इन्होंने पुट कर दो बेटा, y स्क्वायर इक्वल टू 8x, y स्क्वायर कितना हो गया? 3 प्लस 5b अपॉन c द होल स्क्वायर इक्वल टू 8, 2 प्लस 5a अपॉन c। कितना बन गया बेटा? 3c प्लस 5b द होल स्क्वायर, 8c, c स्क्वायर आ गया से ना पुत्र, कैंसिल हो के 8c, 2c प्लस 5a। अपने फ्रॉम वन की करना बेटा? एलिमिनेट
A, B and C, उरे वैल्यू पुट कर दो बेटा 3 इंटू C की वैल्यू कितनी है Z प्लस 5 B की वैल्यू Y माइनस 3 द होल स्क्वायर इक्वल टू 8 C की वैल्यू Z प्लस 5 ते अगे बेटा C की वैल्यू Z प्लस 5 x माइनस 2 इनू सॉल्व करा कि इक्वेशन आ जाएगी बेटा कौन दी एलिप्टिक जो भी अपना कौन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पुत्र नेक्स्ट एग्जांपल ये मैं रिपीट कर देना एक बार दोबारा देख लो बेटा फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोन हुज वर्टेक्स इज द पॉइंट 2 3 माइनस 5 मैं इक्वेशन ऑफ जनरेटर कर लिया बेटा जिवें आर्टिकल किया बेटा सेम है z इक्वल टू 0 पुट किया एक्स वाई की वैल्यू इस पुट करती बेटा मैंने फिर मैं ए बी सी नू की करता एलिमिनेट। नेक्स्ट एग्जांपल देखियो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल की दिता हुआ पुत अपन नेक्स्ट एग्जांपल की है द सेक्शन ऑफ द एलिप्टिक कोन हुज वर्टेक्स इज p अपन वर्टेक्स p देता बेटा ठीक है एंड गाइडिंग कर्व ऑफ द एलिप्स की इक्वेशन की देती x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 z इक्वल टू 0 ए पॉइंट में की कंसीडर कर लिया बेटा x1 y1 z तो इक्वेशन ऑफ जनरेटर की आ गई पुत्र इक्विवेलेंट इक्वेशन ऑफ जनरेटर की बन गई पुत्र x माइनस x1 अपॉन a l रख लो बेटा a b c की बना y माइनस y1 अपॉन b z माइनस z1 अपॉन c ये कितने मीट कर रही है पुत्र मीट z इक्वल टू 0 इस कर दो x माइनस x1 अपॉन l y माइनस y1 अपॉन m माइनस z1 अपॉन c फर्स्ट लास्ट मेरे लिए x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा देखियो x इक्वल टू x1 माइनस L Z1 अपॉन C एंड Y की वैल्यू कितनी आ गई Y1 माइनस M Z1 अपॉन C बेटा मिल गए बन गए ये किसे लाई करता है इस दे विच बेटा पुट करियो x1 माइनस L Z1 अपॉन C द होल स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस y स्क्वायर y1 माइनस m z1 अपॉन c द होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 अगे की क्या बाय द प्लेन x इक्वल टू 0 उरे पहला एलिमिनेट करांगे बेटा ਆਪਾਂ किस नु l सॉरी उरे l m n रखना सी पुੱਤ मैं सॉरी मिस्टेक कर गया कितना आएगा बेटा उरे l z1 अपॉन n अगे m z1 अपॉन n ओके बेटा ये आ गया तो मिल लवे कितना आ गया n ओके बेटा मिल लवे बन गया हुण अपने l अपॉन n नु एलिमिनेट करना है m अपॉन n नु फ्रॉम 1 एलिमिनेट l m ते n हाँ जी बेटा l अपॉन n की वैल्यू कितनी आ गई x1 माइनस z1 l अपॉन n की वैल्यू बेटा x माइनस x1 l अपॉन n अपॉन z माइनस z1 z माइनस z1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 माइनस m अपॉन n बेटा y माइनस y1 अपॉन z माइनस z1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 इस तो बाद बेटा इसमें कितना बन गया हो zx1 माइनस z1 x1 माइनस z1 x प्लस x1 z1 द होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर z माइनस z1 द स्क्वायर प्लस y1 z माइनस y1 z1 माइनस z1 y z1 y1 द होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर z माइनस z1 द होल स्क्वायर इक्वल टू
बेटा देखिए और दिस उस तो ये कितना रह गया z(x1) x z1 द होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 z1 y द होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू z माइनस z1 द स्क्वायर। इस तो की क्या सी ने बेटा बाय द प्लेन x इक्वल टू 0 बाय x इक्वल टू 0 तो कितना रह गया मेरे पुत्र z(x1) द स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y1 z माइनस z1 y द होल स्क्वायर b स्क्वायर z माइनस z1 द स्क्वायर। उस तो ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਜ਼ ਅ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ। ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ y ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਬਟ ਉਰੇ ਕਿਸ ਚ y z ਚ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਇਫ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ y ਸਕੁਅਰ प्लस कोएफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर इक्वल टू 0। क्यों याद करो बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਟੋड्स ਹੁੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ y ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ z ਸਕੁਅਰ। ਪਹਿਲਾਂ z ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੱਢਿਓ ਪੁੱਤੋ ਇੱਕ ਤਾਂ z ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਉਹ ਆਏਗਾ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਬੇਟਾ x1 ਸਕੁਅਰ अपॉन a ਸਕੁਅਰ प्लस एक z ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर एक बेटा और आएगा -1 प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर करना कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर की टर्म ये आएगी पुत्र कितनी आएगी z1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 0। तब मतलब इक्वेशन की बन गई पुत्र x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। अपने करना सी लोकस ऑफ p तो लोकस ऑफ x1 y1 z1 की आ गया x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। मैं एक बार रिपीट कर देना बेटा द सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक कोन whose vertex is p में की रख लिया x1 y1 z1 कट दिस कर्व। पहला मैं जनरेटर की इक्वेशन कंसीडर कर ली मीट पुट करके मैं की वैल्यू कैलकुलेट कर ली बेटा एक्स वाई दी इन सरफेस पुट करता फिर हमारी क्वेश्चन जिवें आपां करदे आ रहे आर्टिकल किया एलिमीनेट LMN एलिमीनेट करन तो बाद अपने में इक्वेशन बच गई यानी कि बाय प्लेन x इक्वल टू 0 कट कर रहे मैं x इक्वल टू 0 हुण अगे कहंदा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तां बनेगा जे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर की होएगा बेटा 0। बेटा अपने टॉपिक पढ़ना हूं राइट सर्कुलर कोन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਰਫੇਸ ਜਨरेटेड ਬਾय ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਸੇਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਅ ਫਿਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਆਦਾ ਫਿਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਵਰਟੈਕਸ ਮੇਕਸ ਅ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਐਂਗਲ ਮਤਲਬ ਸੈਮੀ वर्टिकल एंगल पूरे ਨੂੰ ਆਪਾਂ वर्टिकल एंगल ਬੋਲਦੇ ਆ ਹਾਫ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ semi vertical angle with a fixed line means axis of cone fixed line की बोलते हैं axis of cone passing through the fixed point जरा axis है किस विच दी पास कर रहे fixed point मतलब vertex विच दी की कर रहे पास कर रहे हुण उस तो आगे की है बेटा नेक्स्ट थ्योरम अपनी equation of the right circular cone having vertex origin एक्सिस जेड एक्सिस एंड सेमी वर्टिकल एंगल थीटा। देखिए पुत्र अपन की क्या इसने जेड़ा ਉਹਦਾ एक्सिस है वो जेड एक्सिस है कौन दा ए की हो गया बेटा वाई एक्सिस ए की हो गया जेड एक्सिस और एक की बार है बेटा कौन बार है ਇਹਦਾ वर्टेक्स की है ओरिजिन आ की हो गया जेड एक्सिस। मैं दोबारा बना रहा बेटा ऊपर देखियो एक मिनट दोबारा एक्स जेड ए की है वाई एक्सिस अपने मरीकी बना एक कौन बना रहा बेटा इस कौन की इक्वेशन अपने आह प्रूव करनी है आह एंगल कितना दिता है थीटा आह अपन की बनाया ओरिजिन जेड एक्सिस दी डायरेक्शन कोसाइन तुहानू पता ना 0 0 1 हुण
अपने क्या सी ए सरफेस जनरेटेड बाय स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन सरफेस जनरेट कर रहे हैं मतलब मूव कर रही है। जे मूव करे तो ये उपर एक वेरीएबल पॉइंट कंसीडर कर लिया एक्स वाई जेड, तो इस जनरेटर दी डायरेक्शन रेशो की हो गया x माइनस 0 y माइनस 0 z माइनस 0। ठीक है पुत्र, इसके भी डायरेक्शन रेशो पता है, इसका भी पता है, तो आप की लगाने टैन थीटा का फार्मूला याद है कि मैंने लिखाया सी बेटा टैन थीटा का फार्मूला सुनो मैं 0 0 1 0, तो टैन थीटा किहदे इक्वल आएगा बेटा 0 माइनस 0 का स्केयर y माइनस 0 का होल स्केयर 0 माइनस एक्स का होल स्केयर का रूट अपॉन x1 x2 y1 y2 z1 z2 स्केयरिंग कर दो z स्केयर tan स्केयर थीटा y स्केयर प्लस x स्केयर, यही बेटा अपने की करना सी प्रूफ। दोबारा देख लो, अपन राइट सर्कुलर कोन दी इक्वेशन करनी जिहदा वर्टेक्स ओरिजिन है एक्सिस की है पुत्र z एक्सिस, ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ डायरेक्शन अपन को साइंस पता है, ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ करनी है क्यों एक सरफेस जनरेट कर रही है, तो नेचुरली बेटा उसके ऊपर वेरिएबल पॉइंट कंसीडर कर लिया एक्स वाई जेड, आप पहले की लगाता टैन थीटा का फार्मूला। हम उस तो अपनी फर्स्ट एग्जांपल नंबर 3, फाइंड द राइट सर्कुलर कोन whose vertex is origin, जिहदा वर्टेक्स ओरिजिन दिता है एक्सिस द लाइन, एक्सिस गिवन है बेटा, देखियो पुत्र अपन ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਜਨਰੇਟਡ ਬਾय इक्वेशन ऑफ राइट सर्कल whose vertex is origin, vertex पुत्र origin दिता हुआ है। अपन की क्या एक्सिस, एक्सिस दी लाइन दी इक्वेशन दी हुई है x upon 1 y upon 2 z upon 3, तो इस दी डायरेक्शन रेशियो की हो गया 1 2 3 हो गया पुत्र। सेमी वर्टिकल एंगल कितना देता 30 डिग्री, ਇਹਦੇ पर पॉइंट कंसीडर कर लिया पुत्र x y z। हम सोचोगे टैन लगाना है लगा लो, कोस लगाना है साइन लगाना है, छोटी मर्जी है बेटा, आप कोस लगाता कोस 30 डिग्री, ਇਹਦੀ डायरेक्शन रेशियो की हो गया x माइनस 0 y माइनस 0 z माइनस 0, तो की फार्मूला से बेटा कोस थीटा का a1 a2, याद है पुत्र इसका फार्मूला a1 a2 कोस थीटा का, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ a1 b1 c1 ਇੱਕ ਦੇ ਆਇਆ ਸੀ a2 b2 c2 एंगल थीटा cos थीटा बेटा डॉट प्रोडक्ट a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन a1 दा स्क्वायर b1 दा स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर दा मॉडुलस a2 दा स्क्वायर प्लस b2 दा स्क्वायर c2 स्क्वायर दा। सो पुत्र लगाने लगे की बन गया पुत्र देखियो x प्लस 2y प्लस 3z अपॉन 1 प्लस 4 प्लस 9 रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर cos 30 डिग्री पुत्र रूट 3/2 x प्लस 2y प्लस 3z अपॉन रूट 14 इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई स्केयरिंग कर दो 3/4 इंटू 14 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स प्लस 2y प्लस 3z द होल स्क्वायर। इनू सॉल्व कराएं कि इक्वेशन आ जाएगी बेटा राइट सर्कुलर कोन की। हम देखो बेटा इस की लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन, नेक्स्ट एग्जांपल राइट सर्कुलर कोन whose vertex is p, बेटा अपन p गिवन है वर्टेक्स, देखिए बहुत ध्यान से दोबारा इस तरफ अपन वर्टेक्स की गिवन है p कितना 2 -3 5 एक्सिस p क्यू which makes equal angle with the axis, ठीक है बेटा उस तो आगे and which passing through the point, find the equation of right circular cone ਜਿਹੜਾ एक्सिस है इक्वल एंगल बना रहा है बेटा एक्सिस ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤ 1 1 1। देखो पुੱਤ एक लाइन है PQ, ਤਾਂ ਇਹ x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस ਨਾਲ इक्वल एंगल बना रही है, कितना बन गया पुੱਤ cos थीटा डायरेक्शन कोसाइन cos थीटा
कितना आ गया 1 1 1 मैं एक्सिस दी डायरेक्शन रेशियोज की रख लिया 1 1 1 रख लिया एक कौन किस विच दी पास हो रहा है बेटा 1 - 2 3 देखो पुत्र राइट साइड को कौन दी बना ली इक्वेशन अपन की चीज है अपन एक तो एक्सिस दी डायरेक्शन रेशियो चाहिए एक अपन एंगल चाहिए और एंगल नहीं पता सब तो पहले एंगल फाइंड करो बेटा थीटा तो इस दी डायरेक्शन रेशियो की बन गया बेटा 2 - 1 -3 + 2 5 - 3 मतलब ये आ गया जनरेटर दी डायरेक्शन रेशियो एक्सिस दी अपन पता है बेटा और cos थीटा कैलकुलेट कर लो दसियो cos थीटा किदे इक्वल आ गया a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन 1 + 1 + 4 1 + 1 + 1 तो मतलब cos थीटा किदे इक्वल आ गया 2/√6 √3 cos थीटा कैलकुलेट कर लिया बेटा हुन इस जनरेट एक वेरिएबल जनरेटर है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ कंसीडर कर लो पॉइंट x y z ਇਹਦੀ डायरेक्शन रेशियो की आ गया x - 2 y + 3 z - 5 आ गया तो हम सेमी वर्टिकल एंगल इधर भी एंगल की होगा पुत्र सेम क्यों एक्सिस है राइट सर्कुलर कोन है सारे पासे की होंगे पुत्र एंगल सेम होंगे तो देखियो हम ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ लगाओ बेटा cos थीटा ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ ਫਾਰਮੂਲਾ बेटा cos थीटा = ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ बेटा x - 2 + y + 3 z - 5 अपॉन x - 2 the whole square y + 3 the whole square z - 5 the whole square into 1 + 1 + 1 अच्छा cos थीटा दस्यो किदे इक्वल है बेटा 2/√6 √3 बेटा की करना सोने क्रॉस मल्टीप्लाई एंड स्केयरिंग कितना बन गया 2 × x - 2 the square y + 3 the whole square z - 5 the whole square equal to 6 × x + y + z कितना आ गया +-4 the whole square इनू सॉल्व करांगे बेटा की आ जाएगी अपने राइट सर्कुलर कोन दोबारा समझ लियो बेटा एक अपन की दिता है बेटा डायरेक्शन रेशियोज क्यों दिते हैं इक्वल एंगल बार है इसलिए 1 1 1 आ गया ਇਹਦੇ अपन की दिते हैं बेटा इसने P पॉइंट दे रखे है ठीक है बेटा पासिंग थ्रू 1 - 2 3 मैं ਇਹਦੀਆਂ डायरेक्शन रेशियो ਕੱਢ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ cos थीटा ਕੱਢ ਲਿਆ राइट सर्कुलर कोन ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਈ बेटा अपन थीटा पता होना चाहिए एक्सिस ਦੀਆਂ डायरेक्शन रेशियोज पता होने चाहिए एक अपन जनरेटर दी सो उस नाल अपने cos थीटा ਕੱਢ के ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ बेटा ਹੁਣ देखो बेटा थीटा इज a semi vertical angle of a right circular cone which passing through the line OX OY and की दिता बेटा x = y = z पहला ये OX लाइन ले लो ਇਹਦੀ डायरेक्शन ਤੁਹਾਨੂੰ पता है बेटा रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन 1 0 0 ये बेटा मैं की रख ली एक्सिस ਇਹਦੀ डायरेक्शन रेशियोज की कंसीडर कर लिया a b c ਤੁਹਾਨੂੰ पता है एंगल की होएगा थ्रू सेम बेटा सारे इधर भी थीटा होएगा जी आह तीजी लाइन है उसके भी थीटा होएगा बाद गल करते हैं बेटा पहला आप गल कर लगे इसकी हाँ जी कितना आ गया बेटा cos थीटा का फार्मूला a1 a2 अपॉन √a² + b² + c² × 1 फिर तो OY ले सेकेंड ਉਹਦੀ डायरेक्शन रेशियो की है 0 1 0 मतलब cos थीटा कितना बन गया इस b अपॉन कोई रिजल्ट बेटा क्योंकि सेमी वर्टिकल एंगल बेटा राइट सर्कुलर कोन है थ्रू सारे जनरेटर एंगल की बनेगा सेम a² + b² + c² × 1 फिर थर्ड लाइन ले लो बेटा ये क्या दी है इसने x = y = z अपॉन 1 z ਇਹਦੀ डायरेक्शन रेशियो की हो गया 1 1 1 तो की लगेगा बेटा थर्ड रिजल्ट a + b + c अपॉन √a² + b² + c² इन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड थर्ड लिखने की जरूरत नहीं बेटा इन सॉल्व करिए फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड a = b ये कैंसिल हो गया बेटा आप कुछ √a² + b² + c²। देखिए तो अपॉन √3 बच गया क्यों
इसका भी आना सी 1 स्केयर प्लस 1 स्केयर प्लस 1 स्केयर का रूट। हुण ये कितना आ गया बेटा, देखियो ए इक्वल टू बी आ गया ना, फर्स्ट लास्ट ले लो बेटा, ए इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन रूट 3। सी की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 3 माइनस 2a बचे, मतलब ए इक्वल टू बी ते एक आ गया सी। पुट इन 1, क्योंकि देखो ध्यान नाल अपने cos थीटा कैलकुलेट करना है बेटा, cos थीटा इक्वल टू, हाँ जी कितनी आ गई वैल्यू बेटा, ए अपॉन रूट ए स्केयर, देखियो बेटा ध्यान नाल, ए स्केयर ए अपॉन रूट ए स्केयर प्लस बी की इक्वल है बेटा ए स्केयर, सॉरी बी इक्वल टू ए ते सी की वैल्यू पुट कर दो, रूट 3 माइनस 2 द स्केयर ए स्केयर, बेटा ए स्केयर निकल कॉमन कैंसिल हो गया, कितना रह गया हुआ 1 प्लस 1 2 प्लस इसका स्केयर ओपन करियो ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab 1 अपॉन कितना हो गया बेटा 9 माइनस 4 रूट 3, इनू की लिख सकता 9 माइनस 4 रूट 3 की पावर रूट है ऊपर नेगेटिव बेटा -1/2, यही बेटा अपने की करना सीखो।